नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सभी से अपील है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक कोरोना पर चल रही है। बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो रही है चर्चा। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट के साथ। उद्धव ने फडणवीस से भी बात की है और सहयोग की अपील की। कहा है कि लॉकडाउन के फैसले पर सहयोग किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि लॉकडाउन का फैसला नहीं होना चाहिए, लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, लिहाजा लॉकडाउन का फैसला ना हो। लेकिन जानकारी की फडणवीस से भी बात की है उद्धव ठाकरे ने। एमएनएस ने हालांकि सहयोग की बात कही है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इस बात का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि लॉकडाउन को टाला जा सकता है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी जनता को खुद लेनी होगी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर यह कि बैठक चल रही है। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव मुंबई से। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? एमएनएस ने तो सहयोग की बात कह दी है, लेकिन क्या बाकी दलों से सहयोग हो पाएगा, खासकर कांग्रेस जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, साफ तौर पर एमएनएस की तरफ से सहयोग की बात कही गई है। वहीं पर विरोधी पक्ष नेता जो बीजेपी है यहाँ महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने कल बात की थी और उनसे ये कहा था कोरोना को लेकर जो भी कड़े कदम सरकार उठाएगी उसमें सहयोग की अपील बीजेपी से की थे। बीजेपी ने भी उन्हें ये सहयोग करने की बात सामने रखी है। उनका ये कहना है कि इस पर कोई राजनीति ना हो। कोरोना का जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे पहले लोगों की जान ये काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन उद्धव ठाकरे के सरकार का जो भी डिसीजन होगा उसके साथ खड़ी होगी। मौजूदा स्थिति आपको बता दें कि वर्षा बंगलों के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो ये आ रही है कि 10 दिनों का आंशिक लॉकडाउन ये लागू किया जा सकता है। शाम के वक्त नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है और वहीं दिन में जमावबंदी। 4 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी नजर आए तो उन पर कार्रवाई करने की जो बात है वो उद्धव ठाकरे ने ऐसा प्रस्ताव यानी बीजेपी ने सहयोग की बात कह दी है, एमएनएस की तरफ से भी सहयोग की बात कर दी गई है। लेकिन क्या कांग्रेस को मना पाएंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो खुलकर विरोध करे लॉकडाउन का? आशीष, एक बड़ा चैलेंज है उद्धव ठाकरे के सामने। अभी ये डिसीजन बाकी है कि आंशिक लॉकडाउन होगा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। एनसीपी की तरफ से भी एक ट्वीट आता है और ये कहा जाता है कि अभी तक लॉकडाउन हुआ नहीं है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, नाना पटोले जो हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे राज्य में फिर एक बार बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने एक चैलेंज है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों साथ में, एक तरफ उनको सरकार भी चलाना है 5 साल और दूसरी तरफ जो कोरोना के आंकड़े हैं उसे भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या लॉकडाउन होगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि 1-2 दिन में बताऊंगा, और उसको लेकर आज वो बैठक भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आज इस बात का फैसला हो कि आंशिक लॉकडाउन रहेगा या फिर लॉकडाउन पर वो सहयोगियों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर यहां मरीजों के अब तक के जो सारे रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं। कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और ये देश में एक दिन में मिले कुल मरीजों का 50%।
यानी कि आधे से भी ज्यादा का आंकड़ा है। बदतर हो चुके हालात से निपटने के लिए सरकार कभी भी सख्ती बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य में लॉकडाउन लागू करने के संकेत भी मिले हैं। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। चौबीस घंटे में मिले करीब 50,000 नए मरीज। BJP are going very strong. I was there in the afternoon, and I can say that clear-cut, comfortably, we are forming the government there also. In Kerala, we are coming as a force because LDF and UDF both have given misgovernance. But yes, there are some tactical understandings which they keep on doing it. So we can only say that we'll be forced to be reckoned with, and people have started supporting Bharatiya Janata Party, so we'll do good in Kerala also. When I talk about Tamil Nadu, people are very clear here that the support given by Prime Minister Modi to Tamil Nadu, the mainstreaming of Tamil Nadu as far as development is concerned, the support systems has been liked by the people of Tamil Nadu. And I also appreciate that AIDMK government has been successfully implementing the programs and policies which have been supported by the central government. May it be Swachhta Abhiyan, may it be Pradhan Mantri Awas Yojana, may it be Jal Jeevan Mission, may it be Saubhagya Yojana, may it be Ayushman Bharat. In all these programs, it has been supported by the state government, and so the development has taken a pace. We all know that in Tamil Nadu, our very stalwart leader, M.G. Ramchandran ji, gave a new impetus by pro-poor policies and programs in Tamil Nadu, which was replicated elsewhere in coming times. The same way, Amma Jayalalitha ji consolidated the programs and policies, pro-poor policies, which are going forward. And many of the programs have been replicated at the All India level also. So, we are confident that here also, Bharatiya Janata Party, under the leadership of AIDMK, with PMK and TMC, will form the government, and people are very much enthused to support the NDA government here. That is what I would like to share with you. So friends, by 6 o'clock, the third phase of campaign will be over, and for Tamil Nadu, the first and the last phase will be over. I am confident that Bharatiya Janata Party will be forming government in West Bengal, retaining Assam, forming government in Tamil Nadu, means retaining NDA government, and will also see to it that Puducherry we form government. And in Kerala we will do good. That is what I would like to share with you. The atmosphere here which I see in the campaign, I can say that the issues raised by Bharatiya Janata Party, the issues raised by NDA has been well appreciated by the people in Tamil Nadu also, in West Bengal also, in all the election going states. So this is what I would like to share. I am confident. I wanted to share this with you after the ending of the third phase of campaign. जी,
First of all, I, on behalf of my party, would like to condole the deaths which has taken place of the security personnel. We extend our condolences to the bereaved families, and we pray to God that strength may be provided, may be given to the bereaved families because of the loss which has taken place. This loss cannot be, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम सब लोग जो हमारे जवान हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके परिवार को शक्ति दे कि इस दुख को सह सके, और केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। This we can assure. Home Minister has taken this issue very seriously. He has cut short his campaign and he is back in Delhi, and meeting is going on, and suitable action will be taken accordingly. और एक बार फिर से बात कोरोना की। एमपी के उज्जैन के पाटीदार अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग, जिसमें 3 मरीजों की झुलसने की खबर आ रही है। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन के अस्पताल में लगी आग, और जानकारी है कि पाटीदार अस्पताल में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कोविड वार्ड में ये आग लगी थी। 3 मरीज के झुलसने की इस बीच खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या डरा रही है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2839 नए मामले सामने आए, 15 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े साल 2021 में सबसे ज्यादा हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 10 को पार कर चुका है। हालात को देखते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू है, तो कुछ जिलों में 2 दिन के लिए लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। कई जगहों पर टूटे कोरोना से बचाव के नियम। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। अड़तालीस घंटे के लिए बैतूल रतलाम में लॉकडाउन। सड़कों पर जगह जगह पुलिस का पहरा, आने जाने वालों से पूछताछ, बंद बाजार और सख्ती। यह है मध्य प्रदेश का बैतूल, जहां रंग पंचमी पर हल्की छूट के बाद अगले 48 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू है। इस साल 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच करीब 1000 कोरोना के मरीज मिलने के बाद प्रशासन इस तरह की सख्ती को मजबूर है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और मेडिकल इमरजेंसी वालों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, महाराष्ट्र से आने वालों को बगैर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में घुसने पर रोक है। अगर 72 घंटे में हालात नहीं सुधरे तो बैतूल में लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है। बैतूल में तो सख्ती का आलम यह है कि बिना मास्क के या बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने सरेआम सजा दी। ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मुर्गा बना दिया। कई जगहों पर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस वाले कान पकड़कर उठक बैठक कराते नजर आए। नशे में या मस्ती में गाड़ी चलाने वालों के भी चालान काटे गए। एक जगह तो शराब लेकर जा रहा एक शख्स हत्थे चढ़ गया, जिसकी पुलिस ने खबर ली। दारू है बैतूल में ऐसी सख्ती की खास वजह है। बैतूल में अब तक 4902 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिनमें से 83 की मौत हो गई। बैतूल में इस वक्त भी कोरोना के 552 मरीज हैं। बैतूल जैसा हाल राज्य के कई जिलों का है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर की कहानी आंकड़े बताते हैं।
जिसमें बीते कुछ दिनों से इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इनमें राजधानी भोपाल में 502 और इंदौर में 708 नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त मध्य प्रदेश में 20,369 कोरोना के मरीज हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन क्या कोरोना के भयावह होने के बावजूद लोग कोई सबक लेने को तैयार हैं? जवाब दमोह की इन तस्वीरों में है। कोरोना के फैल जाने के बावजूद रंगपंचमी पर लोगों पर त्योहार का ऐसा खुमार छाया कि बीमारी का डर कापूर हो गया। न मास्क की चिंता, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। व्यापारी संघ ने महफिल सजाई तो डांस का आनंद लेने के लिए लोग पहुंच गए। चूँकि दमोह में विधानसभा उपचुनाव भी हैं, इसलिए इस मौके पर कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना भी मिल गया। दो दिन पहले सीहोर में प्रशासन का अमला सड़कों पर उतर आया और रंग पंचमी के बहाने चौक चौराहों पर हुड़दंग मचाने वालों पर टूट पड़ा। कई जगहों पर नियम तोड़कर रंग खेलने निकले लोगों को सड़क पर झाड़ू लगाने की सजा दी गई। यही नहीं, बड़े अधिकारी जगह जगह खुद दुकानदारों के पास जाकर उन्हें मास्क लगाने की हिदायत देते दिखे। शहर में कोरोना फैल रहा, आप लोग यहाँ मचा रखे हो। खुद की जिम्मेदारी है, कुछ की नहीं है। मैं 1 मिनट में दुकान सील कर दूंगा आपकी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर आते जाते दिखे। इनमें से जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी, उन्हें चालान काटने के लिए रोक लिया गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद कई लोग अजीब तरह की दलील देते सुनाई पड़े। आपका नहीं लगा था? फीस कवर की हुई थी ना, अब फीस कवर करे कि मास्क लगाए थी। मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। उसका फेस कवर कहाँ है बताइए आप? जब कब था अभी वो दुकान? मैडम सुनिए, से लगाते हुए आई, अभी आप हमें ही झुटला रहे हो। फेस कवर तो करी हुई थी ना, ऐसे तो नहीं कुछ भी नहीं लगाई थी मैं। मैडम देखिए, आपके बेहतरी के लिए कर रही है सरकार केवल। आप बहस करके कुछ नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं, कुछ भी नहीं लगाई हो तो बात भी है। अब ये लगाई हूँ, मैं जेब में रखी हूँ, कहीं उतर के तो लगाऊंगी ना। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ बेबी। आप फेस कवर करें कि मास्क लगाएं? आजकल चालान काटने के चक्कर। देवास में होटल, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल बंद रखने के आदेश के बावजूद बस स्टैंड के पास एक होटल खुला था। बताया गया कि यहाँ कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। ऐसे में नियम तोड़ने पर प्रशासन ने एक होटल को सील कर दिया। सुबह जब हम नॉर्मल यहाँ से निकले तो देखा कि हर्ष रेस्टोरेंट है, यहाँ पे करीब 30-40 लोग खड़े हैं। ना तो उनमें किसी ने मास्क पहना था और ना ही उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने मास्क पहना। आपको पता है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे होटल हो, पार्सल सुविधा उपलब्ध करानी है। ये जिम्मेदारी दुकान मालिक की बनती है। अगर किसी दुकान में उनके ग्राहक या कस्टमर भी अगर मास्क नहीं पहने हैं तो ये जिम्मेदारी भी दुकान वाले की होती है। अंततः हमको आके इसको सील करना पड़ा क्योंकि हमारे लिए जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। रतलाम में भी रंग पंचमी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी का बहाना दिया तो कई लोग सड़कों पर होली खेलने निकल पड़े। मुस्तैद प्रशासन ने इनमें से कई लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए लोगों को अस्थायी जेल में तो भेजा ही गया, साथ ही इन्हें आइंदा कोरोना से बचाव के नियम नहीं तोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। आज से हमेशा मास्क लगाकर ही बाहर निकलूंगा। और अपने परिवार मित्र रिश्तेदार को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर भविष्य में मैं बिना मास्क पाए और लगाए बाहर मिला तो जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वो मुझे स्वीकार होगी। दरअसल रतलाम में रंगपंचमी से एक दिन पहले ही 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ऐसा जिले में मार्च महीने में 1000 से ज्यादा मरीजों के मिलने की वजह से किया गया। रतलाम में कोरोना की वजह से अब तक 94 लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में हर जगह के लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं। राज्य के बड़वानी में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जनता ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर दिया। यहाँ के लोग बेवजह न तो घर से बाहर निकल रहे हैं और न ही बिना मास्क के बाहर किसी को निकलने दे रहे हैं। बड़वानी में जरूरी सामान बेचने वाले भी कोरोना के नियमों का पालन करते दिखे।
और इस बीच आपको बता दें 24 घंटे में इस साल कोरोना के नए मामलों की संख्या सबसे ज्यादा सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, 24 घंटों में आए मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। एक दिन में कोरोना से कुल 513 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना के 2600 से ज्यादा नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। अब गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर होने की बात कबूल कर ली है और इस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान पर भी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों से इतर जगह जगह लोगों की लापरवाही का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,815 नए मरीज मिले। घर घर वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन। अहमदाबाद के बाजार में कोरोना से बचाव के नियमों को धता बताने वाली ये तस्वीर लोगों के लापरवाह रवैये की गवाही देती है। लोग कोरोना को फैलने से रोकें और सरकार के बनाए नियमों का पालन करें, इसके लिए बाजारों से लेकर सड़कों तक पुलिस तैनात दिखी। बिना मास्क वालों के चालान काटे जाते नजर आए, लेकिन जिन्हें इन सब की फिक्र नहीं, उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखा। कैमरे और पुलिस को देखने के बाद ही इनकी जेब से मास्क निकले और कुछ ऐसे भी मिले जो नियम तोड़ने के बाद चालान से बचने के लिए पुलिस को देखकर उल्टी राह पकड़ते नजर आए। अहमदाबाद की इन तस्वीरों से भी भयावह तो सूरत का हाल है। पुलिस को खबर मिली कि सूरत में होम आइसोलेशन में रहने वाले कुछ लोग घर के बाहर घूम रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों का मोबाइल लोकेशन से पता लगाया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जब लापरवाही का ऐसा आलम हो तो राज्य में कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड तो टूटना ही था। गुजरात में बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना के 2,815 नए मरीज मिले। 24 घंटे में ही कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई। गुजरात में कोरोना से अब तक 4,552 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वक्त 14,298 मरीजों का इलाज हो रहा है। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मरीजों ने सरकार को भी चौकन्ना कर दिया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार से 1ली से 9वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहां ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि 10वीं और 12वीं के स्कूलों के अलावा कॉलेज खुले रहेंगे। इससे पहले राज्य की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई थी, जबकि अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस भी रद्द की जा चुकी है। दुनिया भर में पिछले 15 दिन से हम सब देख रहे हैं, इस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, सभी जगह ये दूसरा पीक जो शुरू हुआ है उसमें पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह गुजरात में भी पिछले 10-15 दिन से पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। असल में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसने सरकार को सख्ती के लिए मजबूर कर दिया है। हर बड़े शहर में कोरोना की लहर दिख रही है। अहमदाबाद में बीते 24 घंटे में 656 नए मरीज सामने आए, जबकि 4 की मौत हो गई। सूरत में 687 नए मरीज मिले और 5 की मौत हो गई, जबकि वडोदरा में एक दिन में 384, राजकोट में 277 और भावनगर में 60 नए मरीज सामने आए। इन तीनों जिलों में एक मरीज की मौत भी हो गई है। कोरोना फैलने के लिए लोगों की लापरवाही जिम्मेदार जरूर है, लेकिन राज्य में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही नहीं अपने कर्मचारियों की सेहत के लिए भी फिक्रमंद हैं। सूरत के एक कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त टीका लगवाने का बीड़ा उठाया। एक ऐसी महाबीमारी है कि जिसके कारण की जो तकलीफें आज पूरे देश में और दुनिया में फैली हुई है, और हमारे जो सरकार ने इसको जो निःशुल्क वैक्सीन देने का जो निर्णय किया है, जो भारत सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, मोदी साहब का ये धन्यवाद करता हूं कि लोगों को आज वैक्सीन पैसे देने पर नहीं मिल रही है और भारत के लोगों को, भारतवासियों को ये वैक्सीन आज हम निःशुल्क लगाने में सफल हो रहे हैं। गुजरात में लगातार तेजी से बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार वैक्सीन अभियान पर भी पूरा जोर दे रही है।
जिसकी वजह से गुजरात में एक दिन में 4,88,568 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। गुजरात वैक्सीनेशन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है और अब तो सरकार ने जिस कॉलोनी या सोसाइटी में 100 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने वाले हैं, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर घर घर वैक्सीनेशन अभियान चला दिया है। लेकिन वैक्सीनेशन का अभियान तभी कारगर साबित होगा जब लोग मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करें। ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना को काबू में करना मुश्किल होगा।